आज की डेट में अगर आपको किसी भी तरीके का कोई भी पेमेंट करना हो तो आप ज़्यादातर यहाँ पे यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं। चाहे आपको बिल पेमेंट करना हो, चाहे आपको रिचार्ज करना हो, चाहे आपको इंश्योरेंस करना हो, आपको इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरना हो, आपको किसी भी तरीके का कोई भी पेमेंट करना हो, आप यहाँ पे यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं। आपको पता होगा आज की डेट में हमारे देश में कुल जो यूज़र है यूपीआई के वो 42.4 करोड़ हैं। अब आप देखिए, जब इतने ज़्यादा यूज़र हैं तो कुछ ना कुछ जो फैसिलिटी है वो यूपीआई यूज़र को यहाँ पे मिलनी चाहिए। उसी को लेकर के यहाँ पे जो हमारे गवर्नर हैं शक्तिकांत दास जी, उन्होंने एक जो नया फैसला है वो यहाँ पे यूपीआई को लेकर के लिया है। फैसला कुछ इस तरीके से है कि वो आप लोगों के बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हमारे जो गवर्नर हैं उन्होंने कौन कौन से डिसीजन लिए हैं यूपीआई को लेकर के, उस डिसीजन से, उस फैसले से आपका क्या बेनिफिट होने वाला है, हमारा क्या उसमें फायदा होने वाला है, सारी जानकारी हम आपको आज इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। देखिए, मैं यहाँ पे बता दूं, पिछले कुछ टाइम से डिजिटल पेमेंट लगातार बढ़ता जा रहा है। खासकर यूपीआई से भुगतान में तेजी आई है। यूपीआई एक्सपीरियंस को और बेहतर बनाने के लिए जो आरबीआई है वो नए नए फीचर्स, नए नए जो भी पेमेंट सिस्टम्स हैं उसको यहाँ पे अपडेट करते आ रहे हैं। ठीक है, अब देखिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पे उन्होंने जो आरबीआई है हमारी, उन्होंने 7 अगस्त को अपनी पॉलिसी में यूपीआई पेमेंट के जरिए 2 नई सुविधा देने का ऐलान किया है। ठीक है, आपको कौन सी सुविधा है मैं आपको यहाँ पे बता दूं। इनमें यूपीआई से टैक्स पेमेंट की सीमा बढ़ा दी है। पहले आपकी यूपीआई की टैक्स पेमेंट की जो सीमा थी वो यहाँ पे 1 लाख रुपए तक की लिमिट थी, लेकिन उसको यहाँ पे इन्होंने अपग्रेड कर दिया है और उसको अब 5 लाख रुपए तक की लिमिट है उसको इंक्रीज कर दिया है। सेकंड है यहाँ पे डेलीगेट्स पेमेंट। अब इसका क्या मतलब है डेलीगेट्स पेमेंट्स का, वो भी मैं आपको अभी यहाँ पे सब कुछ बताने वाला हूँ। हमारे जो गवर्नर हैं शक्तिकांत दास जी, उनका भी मानना है कि यूपीआई इस टाइम सबसे पीक पे चल रहा है, यानी कि जो 42.4 करोड़ यूजर हैं। अब आप सोचिए, इतने ज्यादा यूजर यूपीआई को इस्तेमाल करते हैं तो उनको भी कुछ ना कुछ जो नए फीचर्स हैं, नए बेनिफिट्स हैं वो भी यहाँ पे उनको देने चाहिए। उसी को लेकर के यहाँ पे उन्होंने दो अपडेट हैं वो यहाँ पे कर दिए हैं। पहला मैंने आपको बता ही दिया है कि आप अब जो टैक्स पेमेंट है वो यूपीआई से 5 लाख रुपए तक कर पाएंगे। सेकंड है डेलीगेट्स पेमेंट। डेलीगेट्स पेमेंट क्या है वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। देखिए, यूपीआई पेमेंट को लेकर डेलीगेट्स पेमेंट सर्विस में इसमें एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को अपना बैंक खाते से यूपीआई लेन देन की अनुमति दे सकेगा। अब आप समझ गए ना, मान लीजिए मेरा यूपीआई अकाउंट है, मैं चाहता हूं कि मेरे खाते से कोई और भी, मेरे फैमिली में मेरा भाई हो सकता है, मेरे मम्मी पापा हो सकते हैं, मेरे कोई भी यहाँ पे हो सकता है जिसको मैं परमिशन दे दूं कि वो मेरे खाते से भी अपना जो भी काम है, जो भी पेमेंट है वो यहाँ पे कर सकते हैं। उसी को यहाँ पे उन्होंने रखा है डेलीगेट्स पेमेंट। मान लीजिए कि मेरा खाता है, मेरा यूपीआई से लिंक है, मेरा भाई है, उसको अगर 100 रुपये किसी को पेमेंट करना है तो मैं यहाँ से उसको एक्सेस दे सकता हूँ कि वो अपने फोन से मेरे खाते से 100 रुपये का जो पेमेंट है वो वहां पे कर सकता है। ठीक है, और देखिए मैं यहाँ पे बता दूं, ऐसे ट्रांजैक्शन की लिमिट प्राइमरी यूजर द्वारा निर्धारित की जाएगी। जो भी लिमिट वगैरह होगी मैं उसको सेट करके दे दूंगा, उतने ही पैसे वो वहां पे सेंड कर सकता है। ऐसा नहीं है कि मेरा पूरा खाते का जो एक्सेस है वो यहाँ पे ले पाए। जो मैं लिमिट बनाऊंगा 100 रुपये, 500, 1000, 5000, उसी लिमिट के अंदर अंदर ही वो यहाँ पे जो पैसा है वो ट्रांसफर कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पे वो बोल रहे हैं, इस देश भर में डिजिटल भुगतान की पहुंच और उपयोग में वृद्धि होने की उम्मीद है। इस संबंध में भी वृत्ति निर्देश जारी किए जाएंगे। अब वो यहाँ पे कह रहे हैं जिस हिसाब से यूपीआई इस्तेमाल हो रहा है उसमें और भी जो अच्छे अच्छे फीचर्स है वो यहाँ पे होने चाहिए। ये तो कुछ भी नहीं है, हमारी जो यूपीआई है वो अब और भी जो देश है उनमें भी यहाँ पे लॉन्च हो चुकी है। अब देखिए यहाँ पे ये क्या बोल रहे हैं, मान लीजिए किसी का पापा का खाता है तो उससे बच्चे भी पेमेंट कर सकते हैं। थर्ड पार्टी पेमेंट एप्लीकेशन कीवी के को फाउंडर मोहित द्विवेदी ने डेलीगेट्स पेमेंट सर्विस को लेकर कहा, इस कदम के जरिए आरबीआई प्राइमरी अकाउंट होल्डर माता पिता को वह सुविधा देने जा रही है जिसमें नाबालिग भी, ठीक है, उनके अकाउंट के जरिए यूपीआई पेमेंट कर सकेंगे। बस इसके लिए माता पिता को इस लेन देन की मंजूरी देनी होगी। इस सुविधा के साथ ही यूपीआई एप्लीकेशन के अंदर एक नया सिस्टम आ जाएगा। अब देखिए जितनी भी बातें मैं आपको बता रहा हूं ये 7 अगस्त को यहाँ पे इन लोगों ने बताई है। अब अभी आप सोचेंगे कि ये कहाँ पे ये फीचर मिलेगा, कैसे कर पाएंगे, इसमें हो सकता है अभी थोड़ा सा टाइम लगे, क्योंकि
पहले कोई चीज यहाँ पे बताई जाती है आप लोगों को कि आने वाले टाइम में ये सुविधा आपको मिलेगी। ऐसा नहीं है कि बताने के साथ ही आपको वो सुविधा मिल जाए। अब आने वाले टाइम में कुछ टाइम बाद आपको ये सारी सुविधा मिलेगी कि एक यूपीआई यूजर है वो अपने फ्रेंड्स में, फैमिली में, भाई बहन, माता पिता, किसी को भी अपना जो अकाउंट है वो शेयर कर सकता है। उससे वो उसकी एक लिमिट है वो यहाँ पे बना सकते हैं, फिर वो बड़े आराम से उसके खाते से जो यूपीआई है वो भी यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे आरबीआई ने दो जो नए अपडेट है वो यहाँ पे जारी कर दिए हैं। मैंने आपको दोनों अपडेट बता दिए हैं। एक है यूपीआई की लिमिट, सेकंड है डेलीगेट्स पेमेंट। डेलीगेट्स पेमेंट आप समझ ही गए होंगे, फिर भी मैं आपको एक बार और बता दूं। आपका अगर कोई यूपीआई अकाउंट है, आप चाहते हैं कि आपके यूपीआई अकाउंट से आपके भाई बहन, माता पिता या जो भी है वो आपके यूपीआई अकाउंट से पेमेंट कर सके, तो आप उसकी एक लिमिट सेट कर देंगे। उस लिमिट के अंदर आपका भाई हो, आपकी बहन हो, जिसको भी आपने अपना यूपीआई अकाउंट एक्सेस करने के लिए दिया है, वो वहां पे उस लिमिट के अंदर जो भी अपनी ट्रांजैक्शन है वो यहाँ पे कर सकता है। फिलहाल ये जो फीचर्स है वो अभी किसी को नहीं मिला है। जल्द ही सभी लोगों की जो ऐप वगैरह है, जो भी है जहां पर लॉन्च होगा, वो आपको मिल जाएगा। जैसे ही ये फीचर्स आ जाएगा तो उसकी अलग से इंडिविजुअल वीडियो हम आप लोगों के लिए जरूर बताएंगे, जिससे कि आप लाइव देख सके कैसे आपको जो लिमिट है वो शेयर करनी है, कैसे आपको उनको एक्सेस देना है, कैसे पेमेंट करना है, सब कुछ हम आपको आने वाली वीडियो में जरूर बताएंगे। वीडियो देखने के बाद अगर आपका कोई डाउट हो, आपको कुछ पूछना है, आपको कोई समस्या है, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आपका जब भी हमारे पास कमेंट आता है हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपका जो भी कमेंट है उसका आपको जवाब दे सकें। हम उम्मीद करते हैं वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।